प्रिय विद्यार्थियों, हमने संधि में स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम व्यंजन संधि की आज बात करते हैं। और व्यंजन संधि में सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा जो है आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार की मिल सकती है। जो दूसरी मैंने आपके पास वीडियो भेजी है उसमें भी जो परिभाषा है उस परिभाषा से मैं कहीं ना कहीं सहमत नहीं करता, और इसीलिए जो है आपके साथ आज दूसरी परिभाषा जो है मैंने वो साझा की है। यहाँ देखिए आप, व्यंजन या स्वर, ये मेन बात है कि बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आपको बहुत सी पुस्तकों में परिभाषा मिलेगी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्यंजन संधि में जमा से पहले व्यंजन भी आता है, स्वर भी आता है, और जमा के बाद व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये नोट है, दोनों शब्दों में से या तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और या फिर दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जो है वो व्यंजन होनी चाहिए। एक ये जो जमा है इससे पहले या इसके बाद, इनमें से जो है एक तो कंपलसरी है कि आपको व्यंजन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण देखिए, वाक जमा ईश, वागीश। अब ये पहला ही उदाहरण देख लीजिए आप कि उधर जो है आपका व्यंजन है और उधर जो है आपका स्वर है। दूसरा उदाहरण है जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। अब यहाँ वाक जमा ईश वागीश बना और जगत जमा नाथ जगन्नाथ बना, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इधर जमा से पहले व्यंजन तब है जब जो भी व्यंजन आया है उस व्यंजन के साथ हलंत का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ आप हलंत देख रहे हैं, यदि हलंत नहीं है तो इसका मतलब उसका स्वर काम कर रहा है, और हलंत है तो इसमें से स्वर गायब हो गया है और वहाँ केवल व्यंजन जो है वो बाकी है। परिभाषा मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। ध्यान रखेंगे, व्यंजन या स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण हो गए और नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। ये नियम 6 और 7 जो है ये मैं पहले बात कर लेता हूँ, बाकी नियमों की हम बात उस दूसरी PDF से करेंगे। यहाँ क्या है, यदि री, र और श का मेल न से होता है तो न अण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे री जमा न ऋण हो गया। अब यहाँ वही बात आ रही है क्योंकि मैंने वो स्वर वाली बात पहले उठा ली है। इन सब के अंत में आपको पता है स्वर है, ठीक है, और बाकी जो बातें हैं हम उधर दूसरी PDF से हम उठा लेंगे। तो री जमा न ऋण हो गया। नियम क्या था कि यदि री र श का मेल न से होता है तो न अण में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ भूष जमा न, ये भूषण हो गया, इधर ये न का अण हो जाता है। मर जमा न मरण हो गया, भर जमा न भरण हो गया। दूसरा जो नियम है वो है स का श में परिवर्तित हो जाना, यानी कि जिसको स सड़क बोलते हैं वो श षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ क्या है, यदि स से पहले आ से भिन्न स्वर आए, ए और आ से कोई भी इनके अलावा कोई भी स्वर आए तो श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी जमा शेख, अभिषेक हो गया। ये जो श है ये इसमें चेंज हो गया, बल्कि नि जमा सेद जो है वो निषेध हो गया। वि जमा सम विषम हो गया। ये जो है इसके नियम थे। इसके बाद हम अगले नियम की बात करते हैं, और अगले नियम की बात करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि हम जो है दूसरी जो PDF है वो एक बार, मैं इस परिभाषा की बात कर रहा था जिस परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ एक कहता है व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर उनमें जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसकी जगह आप ये परिभाषा न लिख करके जो मैंने अभी पहले बात की है उस परिभाषा को आप नोट करेंगे, जिसमें स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और या तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होगा
या द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन होगा या दोनों व्यंजन होंगे, एक जगह व्यंजन का होना अति अनिवार्य है, ये इसका मोटा सा नियम हो जाता है। उदाहरण इसने भी दे रखे हैं, दिक्जमा अंबर दिगंबर हो गया, जगत जमानाथ जगन्नाथ हो गया, ये उदाहरण हो गए। उसके बाद नियम ये पहला है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, यानी कि यदि क है तो क ख ग में चला जाएगा। ये कहता है वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके देखते हैं। यस, वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन सा, क च ट त प के पश्चात कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, कोई भी स्वर हो, कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, ये तीसरे चौथे वर्ण आ गए सभी के, अथवा य र ल व ह, ये 5 हो गए आपके। आने पर पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है, पहला जो वर्ण है वो तीसरे में चेंज हो जाएगा। दिक जमा गज दिग्गज हो गया बेटा, दिक जमा गज दिग्गज हो गया, ये ग रहा और ये जो है पहला हमारा क रहा, तो ये ग हो गया। इधर ये क था तो ये ग हलंत आया, क्योंकि क हलंत है, बाद में स्वर इसको मिला नहीं तो ग हलंत बनेगा, तो दिग्गज हो गया। वाक जमा ईश वागीश हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि इधर जो है क है पहला है और इधर जो इसने क्या लिखा था, कोई भी स्वर हो, ये रहा कोई भी स्वर हो, तो ई स्वर आ गया, ई स्वर आ गया तो ये क ग हलंत में चला गया। ग हलंत में जब ये गया तो ग हलंत में यदि हम ई जोड़ते हैं तो ये हो जाता है गी, इस प्रकार से ये वागीश हो गया। दिक जमांत दिगंत हो गया, क्योंकि ग हलंत बना, इधर से ए आ गया, ग पूरा हो गया, अनुस्वार ऊपर लग गया, और दिक जमा भर्म दिग्भर्म हो गया। ट का ड में परिवर्तन, यानी कि तीसरे में चला गया। षट जमा दर्शन षट दर्शन हो गया, और षट जमा आनन षडानन हो गया। इसके बाद देखिए आप, तय का द सत जमा गुण गुण सदगुण हो गया, सदाचार हो गया, उद्घाटन हो गया, जगदम्बा हो गया, सतधर्म सदधर्म हो गया, तद्भव हो गया, सत जमा आशय सदाशय हो गया, और जगत जमा ईश जगदीश हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता है। अप जमा जय अब्ज हो गया, अप प फ ब में चला जाएगा, और यहाँ से जय जो है सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अब्ज बन जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला नियम जो आता है वो है बेटे 5वें में चले जाना। कोई भी वर्ग है, किसी भी वर्ग का जो है वर्ण है, तो वो क्या होगा, जो प्रथम है वो 5th में चला जाता है। अब ये किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न में आने पर पहले वर्ण की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है, उसी वर्ग का पंचम आ जाता है, 5वां आ जाता है। उदाहरणतया वाक जमा मय वांगमय हो गया, क्यों, क्योंकि क ख ग घ और इसके बाद जो माफ़ चाहूँगा, उसके बाद जो है आपका ये अंग आ जाता है, ये आ जाता है, यहाँ बिंदी लगती है तो इसमें परिवर्तन हो गया, तो ये क हलंत है तो इसमें हलंत में जाएगा, वांगमय हो गया। ट का अण षट जमा मास, ये षणमास हो गया। त का न सन सत जमा मार्ग सन्मार्ग हो गया। उत जमा नति उन्नति हो गया। इस प्रकार से चलता है। इसके बाद अगला नियम आ गया, तय का अगले वर्ण में बदलना। तय का अगले वर्ण में बदलना, तय के पश्चात च द ज ड ल आने पर तय बाद वाले वर्ण के अनुरूप ही बदल जाता है। जैसे हाँ जी, तय का च हो जाना। सबसे पहले तय का च है, सत जमा चरित्र सच्चरित्र, यानी कि च के जैसा हो गया। सत जमा ये तत् जमा टीका तट्टीका हो गया, यानी कि तय आया तो च जैसा हो गया, तय आया तो ट जैसा हो गया, क्योंकि इधर ट है इधर ये च है। उत जमा चारण उच्चारण बहुत जरूरी है, पेपर में आता है। बृहत जमा टीका बृहत टीका हो गया। उत जमा डयन उड्डयन हो गया, क्योंकि तय आया है और इधर ड है तो ड जैसा हो जाएगा। तय जमा जय, तय का जय हो जाना। सत जमा जन बहुत महत्वपूर्ण, सज्जन। उत जमा लेख उल्लेख हो गया। उत जमा लास उल्लास हो गया, और तत् जमा लीन तल्लीन हो गया। इसके बाद अगला नियम है तय का चय हो जाना। तय का चय हो जाना, तय के पश्चात छय आने पर तय का चय हो जाता है। जैसे उत जमा छिन्न उच्छिन्न हो गया, जगत जमा छाया जग छाया हो गया। तय जमा शय का च छय हो जाना।
यानी कि तय का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। तय के पश्चात श आने पर दोनों की जगह च छ हो जाता है, जैसे उच्चमाश्वास उच्छ्वास हो गया। ये विशेष नोट करने की बात है बेटे। यहाँ तय का च हुआ और ये श का छ हुआ। आधा श है तो आधा छ होगा, आधा तय है तो आधा च होगा। यानी कि ये उच्छ्वास में आप देख रहे हैं इधर जो है ये छ हलंत हुआ है। इसी कारण ये छ हलंत आया, क्योंकि ये आधा श था। उत जमा शिष्ट जो है उच्छिष्ट हो गया। अगला नियम देखते हैं। तय का है, तय जमा है बराबर द ध। तय का द हो गया, तय का जो है वो द हो जाएगा। ये तय और तय का द और है का ध। तय के पश्चात है आने पर दोनों की जगह द ध हो जाता है, जैसे उत जमा हार उद्धार। इम्पोर्टेंट है। तत् जमा हित तद्धित, ये प्रत्यय का नाम है। छ का च छ, किसी स्वर के बाद छ आने पर छ का आधा च और छ हो जाता है, जैसे आ जमा छादन आच्छादन। छत्र जमा छाया छत्र छाया। वी जमा छेद विच्छेद। अनु जमा छेद अनुच्छेद। यानी कि च जो है वो एक तरीके से बढ़ा दिया जाता है। एक नियम और है, मैं का जो है वो पंचम वर्ण में परिवर्तन। पंचम का मतलब पांचवा या अनुस्वार में परिवर्तन। मैं के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आने पर मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है या अनुस्वार के रूप में लिख दिया जाता है। मैं का उंग उंग, सम जमा गीत संगीत। मैं का यो, सम जमा चय संजय या सम जमा जय संजय और सम जमा चय संचय। मैं का न, सम जमा ताप संताप। मैं का म, सम जमा पूर्ण संपूर्ण। मैं का इधर जो है सम जमा भाव संभव हो गया, यूं कहीं रह जाएगा। सम जमा गम संगम हो गया। संजय संचय संजय। संतोष संबंध संभावना। एक अपवाद आया है, मैं के पश्चात मैं आने पर अनुस्वार नहीं लगता, जैसे मम जमा सम जमा मान सम्मान ही बनेगा। अनुस्वार में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ अनुस्वार ही लगेगा। ये जो अगला नियम है ये कहता है मैं के पश्चात यर लव ह, यर लव श है आने पर मैं की जगह अनुस्वार लगा दिया जाता है, जैसे समझमा योग संयोग बनेगा। आधा न नहीं आएगा कभी भी, आधा मैं कभी नहीं आएगा। समझमा लाभ संलाप बनेगा। समझमा शय संशय बनेगा। समझमा हार संहार बनेगा। समझमा रक्षक संरक्षक बनेगा। समझमा वाद संवाद बनेगा। समझमा संसार, समझमा सार संसार बनेगा। समझमा लग्न संलग्न बनेगा। इस प्रकार से ये उदाहरण इसके आते हैं और कुछ और उदाहरण इसके बाकी कुछ और नियम हैं। ए आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के पश्चात से आने पर से का श हो जाता है, श का से हो जाता है। जैसे वी जमा शम सम विषम, अभी हमने किया था, जो एग्जाम्पल किए थे आपको ध्यान होगा। जो दूसरे पेज से हमने किए थे वो एग्जाम्पल लगभग यही थे और वही एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिए हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को भी हम दोबारा से देख लेते हैं और कुछ वहाँ से लिख लेना, कुछ यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वी जमा सम विषम, नि जमा सेद निषेध, परिजमा सद परिषद और सुजमा सुप्त सुसुप्त, रिजमा न ऋण, परिजमा मान परिमाण, प्रजमा मान प्रमाण और भूषमा न भूषण। ये एग्जाम्पल वहाँ भी हमने ऐसे किए थे ये नियम, और यहाँ भी जो है वो नियम आए हैं। आप दोनों का सामंजस्य बना करके और इनके नियम और इनके एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से लिखना। व्यंजन संधि की परिभाषा जो मैंने आपको शुरू में बताई है वही परिभाषा लिखना, नोट अवश्य डालना और सभी एग्जाम्पल जो है ध्यानपूर्वक करना। संधि समास व्याकरण जो है वो लगभग मैथमेटिकल टाइप सिस्टम होता है, उसमें नियम के साथ बात होती है, सूत्र के साथ बात होती है, उसमें कोई तुक्का जो है आपका नहीं चल सकता। मैं पहले भी कह रहा था फिर कह रहा हूँ, ये परिभाषा आप नहीं लिखेंगे। जो परिभाषा मैंने शुरू में बताई है वही परिभाषा आप लिखेंगे और वो नोट भी डाल लेंगे। और नोट क्या था कि या तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों में से एक जो है व्यंजन आवश्यक रूप से होगा और दोनों भी व्यंजन हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेरे पास सेंड करेंगे। बहुत से बच्चे मेरे पास होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो हैं इस बात पर गौर करें, ध्यान रखें। शायद जल्दी से स्कूल खुलेंगे, शायद 1 अगस्त से स्कूल खुलेंगे, उसके बाद तो आपको भेजना ही पड़ेगा।
उसके बाद तो आपको कॉपी पूरी करनी पड़ेगी। आप आपके पास टाइम है तो अपना काम पूरा करें और चेक कराएं।